ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रही जंग के बीच भारत ने पर्दे के पीछे से एक ऐसा खेल कर दिया जिसने रूस से लेकर अमेरिका और चीन तक के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने वो कर दिखाया है जिसके बाद चीन पाकिस्तान को तो टेंशन तो होगी ही, भारत के दोस्त रूस को भी भारत की इस धमाकेदार कामयाबी से टेंशन होने लगेगी। क्यों? भारत ने ही काम ही ऐसा कर डाला है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि भारत ने उस दीवार को गिरा दिया है जिसे रूस ने सालों से खड़ा कर रखा था? क्या आपको पता है कि जिस सोर्स कोड के लिए भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील में सालों तक सिर फुटअव्वल चलती रही, उस गुत्थी को भारत ने अब खुद ही सुलझा लिया है। रूस को भी भनक नहीं लगी और भारत के इंजीनियरों ने उसके सबसे घातक फाइटर जेट के दिमाग में अपनी मर्जी से मिसाइलें फिट करने का रास्ता साफ कर दिया। ये वो काम है जिसे करने की हिम्मत अब तक दुनिया का कोई देश नहीं जुटा पाया था। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे भारत के वैज्ञानिकों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपको हैरान ही नहीं करेगी, बल्कि एक भारतीय होने के नाते आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। बात सिर्फ एक फाइटर जेट की नहीं है, बात है उस जिद की जिसने भारत को अब किसी का गुलाम नहीं रहने दिया। रूस के फाइटर जेट में भारत की स्वदेशी मिसाइलें कैसे तबाही मचाएंगी और क्यों चीन की रातों की नींद उड़ गई है, ये सब आज आप इसी वीडियो में जानेंगे। ईरान और अमेरिका की ये जो भिड़ंत हो रही है, ये सिर्फ तेल के खेल तक सीमित नहीं है। अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज पर उसका कंट्रोल रहे। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर उसे दबाने की कोशिश की गई तो वो दुनिया की सप्लाई लाइन काट देगा। लेकिन इन सब के बीच भारत का जो मास्टर स्ट्रोक सामने आया है, उसने युद्ध के पूरे समीकरण ही बदल दिए हैं। रूस जो अब तक भारत को अपना सबसे बड़ा ग्राहक मानता था, वो भी आज दांतों तले उंगली दबा रहा है। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि रूस जैसा सुपर पावर भी हैरान है? असल में ये पूरा मामला जुड़ा है हमारे आसमान के सबसे बड़े शिकारी सुखोई 30 AMKI से। अब तक ये विमान रूस की शर्तों पर उड़ता था, लेकिन अब इस पर सिर्फ और सिर्फ भारत का राज होगा। भारत ने एक ऐसा यंत्र बना लिया है जिसे स्वदेशी वेपन इंटीग्रेशन टेस्टर कहा जा रहा है। सुनने में ये नाम शायद आपको थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन इसका काम किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचिए, आपके पास एक बहुत महंगी गाड़ी है, लेकिन आप उसमें म्यूजिक सिस्टम सिर्फ उसी कंपनी का लगा सकते हैं जिसने गाड़ी बनाई है। अगर आप कुछ और लगाने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी का सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा। ठीक यही हाल हमारे सुखोई विमानों का था। रूस ने इसका सोर्स कोड यानी इसके दिमाग की चाबी अपने पास रखी थी। अगर भारत अपनी खुद की बनाई हुई कोई घातक मिसाइल इसमें लगाना चाहता तो उसे रूस की मिन्नतें करनी पड़ती थीं, और रूस इस काम के बदले करोड़ों अरबों रुपए वसूलता था और साथ ही महीनों का समय भी बर्बाद होता था। लेकिन 2026 के इस नए भारत ने साफ कर दिया है कि हम अब किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे। नासिक में स्थित वायुसेना के 11 BRD यानी बेस रिपेयर डिपो के हमारे जांबाज इंजीनियरों ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे दुनिया इम्पॉसिबल मान रही थी। उन्होंने इस सोर्स कोड की दीवार को ही ढा दिया है। अब भारत को रूस से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अब अपना खुद का वेपन इंटीग्रेशन टेस्टर है जो सुखोई के सॉफ्टवेयर और हमारी स्वदेशी मिसाइलों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि अब सुखोई में सिर्फ रूस की मिसाइलें नहीं, बल्कि भारत की सबसे घातक अस्त्र और रुद्रम जैसी मिसाइलें भी फिट हो जाएंगी। अस्त्र मिसाइल वो है जो दुश्मन के विमान को हवा में ही भाप बनकर उड़ा देती है, और रुद्रम वो शिकारी है जो दुश्मन के रडार को ढूंढ ढूंढ कर तबाह कर देता है। अब तक सुखोई के साथ इन मिसाइलों को जोड़ना एक सिरदर्द था, क्योंकि रूस का सॉफ्टवेयर इन्हें पहचानने से इनकार कर देता था। लेकिन अब खेल बदल चुका है। नासिक की इस लैब में जो कमाल हुआ है, उसने भारत को फाइटर जेट की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया है। रूस जो अब तक अपनी इसी तकनीक के दम पर भारत पर दबाव बनाता था, आज वो भी ये सोच रहा होगा कि भारतीयों ने ये हैक कैसे कर लिया। ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी मिसाल है। इस तकनीक की सबसे बड़ी जरूरत हमें सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के लिए थी। भारत अपने 84 सुखोई विमानों को अब पूरी तरह से अपग्रेड कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये इन विमानों को दुनिया के सबसे खतरनाक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के टक्कर का बनाने की तैयारी है। अगर हमारे पास ये वेपन इंटीग्रेशन तकनीक नहीं होती तो हम इस प्रोजेक्ट के लिए भी रूस के गुलाम बने रहते। लेकिन अब हमारे पास वो ताकत है कि हम अपने 84 विमानों को अपनी शर्तों पर
अपनी मिसाइलों से लैस करेंगे। रूस को इस बात का सबसे बड़ा झटका लगा है। रूस ने कभी नहीं सोचा था कि भारत उसके सोर्स कोड के बैरियर को इस तरह बाईपास कर देगा। अब तक क्या होता था कि जब भी भारत को कोई नई मिसाइल टेस्ट करनी होती थी तो हमें रूस के पास जाना पड़ता था। वो अपने इंजीनियर भेजते थे, मोटी फीस लेते थे और फिर कहीं जाकर टेस्टिंग की इजाजत मिलती थी। इस चक्कर में भारत का स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम सालों पीछे चल रहा था। लेकिन अब नासिक के 11 BRD ने रूस की इस दुकान पर ताला लगा दिया है। ये वही 11 BRD है जहां सुखोई विमानों का कायाकल्प किया जाता है। यहाँ के इंजीनियरों ने दिन रात एक करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम तैयार किया है जो सुखोई के पुराने कंप्यूटर सिस्टम को झांसा देकर हमारी नई मिसाइलों के साथ तालमेल बिठा लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुराने कंप्यूटर में नया विंडोज डाल दिया जाए और वो सुपर फास्ट काम करने लगे। अब जरा कल्पना कीजिए कि चीन की सीमा पर सुखोई उड़ रहा है और उसके पंखों के नीचे लदी है भारत की अस्त्र मिसाइल। चीन को अब तक लगता था कि उसे सिर्फ रूस की मिसाइलों से खतरा है, जिनकी ताकत का अंदाजा उसे पहले से था। लेकिन अस्त्र और रुद्रम जैसी मिसाइलें तो भारत ने खुद बनाई हैं। इनके बारे में चीन को कुछ नहीं पता। और जब ये मिसाइलें सुखोई जैसे घातक विमान से दागी जाएंगी तो दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड का भी वक्त नहीं मिलेगा। यही वजह है कि फ्रांस के साथ राफेल डील में भी सोर्स कोड को लेकर इतनी तकरार हुई थी। फ्रांस ने साफ कह दिया था कि वो राफेल का सोर्स कोड भारत को नहीं देगा। तब भारत ने सोचा कि अगर हम राफेल के साथ ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम अपने सबसे बड़े बेड़े यानी सुखोई के साथ तो आत्मनिर्भर बने। और आज 2026 में भारत ने वो कर दिखाया है। अब फ्रांस भी ये देख रहा होगा कि जिस भारत को वो तकनीक देने से मना कर रहा था, उस भारत ने खुद ही अपनी राह बना ली है। इस स्वदेशी वेपन इंटीग्रेशन टेस्टर की वजह से अब भारत का सुखोई दुनिया की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस के अलावा अस्त्र के सभी वर्जन और रुद्रम 1, 2 और 3 को भी आसानी से दाग सकेगा। ये मिसाइलें इतनी पावरफुल हैं कि ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को चीरने की ताकत रखती हैं। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जिसके पास रूस की मजबूती हो और भारत का दिमाग, उसे भला कौन रोक पाएगा। भारत के वैज्ञानिकों ने जो काम किया है उसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। इस तकनीक के आने के बाद भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। दुनिया के कई देश जो सुखोई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वियतनाम या कई अफ्रीकी देश, वो भी अब अपनी मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के लिए भारत की तरफ देख सकते हैं। यानी रूस की जगह अब भारत दुनिया को ये सर्विस दे सकता है। ये होता है असली मास्टर स्ट्रोक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नासिक के 11 BRD में अभी और भी बहुत कुछ चल रहा है। ये इंजीनियर सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि सुखोई के पूरे एवियोनिक्स यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी स्वदेशी बना रहे हैं। मतलब आने वाले कुछ सालों में ये विमान सिर्फ नाम के लिए रूसी रह जाएगा। इसके अंदर का दिल और दिमाग पूरी तरह से हिंदुस्तानी होगा। अब आप खुद सोचिए, ईरान और अमेरिका तो आपस में उलझ रहे हैं, लेकिन भारत अपनी शांति और समझदारी से अपनी ताकत को किस लेवल पर ले गया है। जब दुनिया युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थी, भारत अपनी डिफेंस इंडिपेंडेंस यानी रक्षा स्वतंत्रता की जंग जीत रहा था। सुखोई अब सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारत की उड़ती हुई लैब बन चुका है, जहां हम रोज नए नए प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई में फिट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे भारत ने पहले ही पूरा कर लिया था। लेकिन अब उस एक मिसाइल के बाद पूरी की पूरी फौज तैयार खड़ी है। अस्त्र मिसाइल का जो नया वर्जन आ रहा है, उसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी दुश्मन का जेट हमारी सीमा में घुसने की हिम्मत तो क्या, सोचने से पहले ही हवा में ढेर हो जाएगा। और ये सब मुमकिन हुआ है उस वेपन इंटीग्रेशन टेस्टर की वजह से, जिसे हमने खुद तैयार किया है। रूस के लिए ये एक कड़वा घूंट पीने जैसा है, क्योंकि अब उसका भारत पर कंट्रोल खत्म हो रहा है। पहले हर छोटी बात के लिए मास्को की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन अब दिल्ली खुद अपने फैसले ले रही है। ये 2026 का भारत है जो अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि अपनी ताकत खुद पैदा करता है। नासिक के उन गुमनाम नायकों को सलाम करना तो बनता है, जिन्होंने बंद कमरों में बैठकर इस असंभव काम को मुमकिन बनाया। ये वैज्ञानिक और इंजीनियर ही हमारे देश की असली ताकत हैं। इन्होंने रूस के उस घमंड को तोड़ा है कि उनके बिना भारत का सुखोई बेकार है। आज सुखोई पहले से कहीं ज्यादा घातक, कहीं ज्यादा चालाक और पूरी तरह से भारतीय हो चुका है। सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के तहत जो 84 विमान तैयार होंगे, वो भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। इनमें नए रडार, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और अब ये
नई वेपन इंटीग्रेशन तकनीक होगी। इसके बाद भारत को कम से कम अगले 20 से 30 सालों तक किसी नए विदेशी विमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने पुराने शेरों को ही इतना खतरनाक बना रहे हैं कि दुनिया के नए शिकारी भी उनके सामने आने से कतराएंगे। ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये भारत के बढ़ते कदमों की वो आहट है जिसे दुनिया अब नजरअंदाज नहीं कर सकती। होर्मुज में क्या हो रहा है उस पर तो सबकी नजर है, लेकिन भारत के नासिक में जो हुआ उसने भविष्य की जंग का नतीजा पहले ही तय कर दिया है। भारत अब रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार नहीं बल्कि एक बनाने वाला देश बन चुका है। क्या आपको लगता है कि भारत को अब राफेल जैसे विमानों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर हमें अपने सुखोई को ही सुपर सुखोई बनाकर दुनिया पर राज करना चाहिए? और क्या रूस इस नई तकनीक के बाद भारत के साथ अपने रिश्तों को बदलेगा? ये सवाल बहुत गहरे हैं और इनके जवाब भारत की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेंगे। भारत की इस कामयाबी ने यह भी साबित कर दिया है कि अगर हमारे पास सही विजन और मजबूत इरादे हों तो हम दुनिया की किसी भी बड़ी शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। सोर्स कोड की जो दीवार हमें सालों से रोक रही थी वो अब धूल में मिल चुकी है। अब आसमान में सिर्फ भारत का ही डंका बजेगा। सुखोई की गर्जना अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और डरावनी होगी, कम से कम हमारे दुश्मनों के लिए तो जरूर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत के वैज्ञानिकों का यह कारनामा भारत को दुनिया की टॉप 3 मिलिट्री पावर में शामिल कर देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय ही हमें और भी गहरे रिसर्च करने के लिए प्रेरित करती है। भारत माता की जय के नारों से कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, क्योंकि ये जीत हर एक हिंदुस्तानी की जीत है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए भारत क्या कमाल करता है। ब्रह्मोस, अस्त्र और रुद्रम तो बस ट्रेलर हैं, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जब ये सारी मिसाइलें सुखोई के साथ मिलकर एक साथ हमला करेंगी तो मंजर क्या होगा, इसकी कल्पना करना भी दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। भारत ने अपनी ताकत को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है और ये तो बस एक सेक्टर की बात है। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराई तक भारत का झंडा हर जगह मजबूती से गड़ चुका है। 11 BRD नासिक के उन महान इंजीनियरों की कहानी हर स्कूल और कॉलेज में सुनाई जानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि इनोवेशन क्या होता है और आत्मनिर्भरता किसे कहते हैं। ईरान और अमेरिका की वो नाकेबंदी शायद कल खत्म हो जाए, लेकिन भारत ने जो ये नाकेबंदी तोड़ी है उसका असर सदियों तक रहेगा। हम अब किसी के पिछलग्गू नहीं हैं, हम लीडर हैं। रूस का जो ये सोर्स कोड बैरियर था वो असल में एक गुलामी की जंजीर थी जिसे हमने अब काट फेंका है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत का एक और गुप्त प्रोजेक्ट अमेरिका के F-35 को भी टक्कर देने वाला है। क्या भारत सच में अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर चुका है? और क्या ये जेट सुखोई से भी ज्यादा ताकतवर होगा? सस्पेंस अभी बाकी है और इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि दुनिया के कोने कोने तक भारत की इस गूंज को सुना जा सके। अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप भारत की शक्ति से जुड़ा कोई भी अपडेट मिस न करें। भारत की इस नई ताकत को देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपको भी लगता है कि अब हमें विदेशी हथियारों की कोई जरूरत नहीं? हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हाँ, वो जो सवाल हमने आपसे शुरू में पूछा था कि क्या भारत ने रूस को हैरान कर दिया है, इसका जवाब तो अब तक आपको मिल ही गया होगा। रूस हैरान नहीं बल्कि परेशान है कि अब वो भारत को कैसे कंट्रोल करेगा। लेकिन भारत अब कंट्रोल से बाहर है, वो अपनी उड़ान खुद तय कर रहा है। सुखोई में स्वदेशी मिसाइलों का ये इंटीग्रेशन सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मसम्मान की जीत है। अब कोई भी देश हमें ये कहकर ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा कि वो हमें ये पार्ट नहीं देगा या वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेगा। हमने अपनी चाबी खुद बना ली है और अब ताला भी हमारा होगा और दरवाजा भी। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कैसे भारत का ये वेपन इंटीग्रेशन टेस्टर पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट में तहलका मचा देता है। ये तकनीक इतनी एडवांस है कि इसकी नकल करना भी आसान नहीं होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने इसमें जो एल्गोरिदम और कोडिंग इस्तेमाल की है वो पूरी तरह से यूनिक है और इसे ब्रेक करना नामुमकिन है। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। क्या नासिक के इंजीनियरों को देश का सर्वोच्च सम्मान नहीं मिलना चाहिए? आपका एक कमेंट उनकी मेहनत को पूरी दुनिया के सामने ला सकता है। तो देर किस बात की, लिखना शुरू कीजिए और बता दीजिए दुनिया को कि हम किसी से कम नहीं।